नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। लव लाइफ एंड टैरो में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं नितेश। आज हम करने वाले हैं एनुअल बर्थडे फोरकास्ट सभी का जिनका बर्थडे है 14 नवंबर 2023, ऑल्सो नोन एज चिल्ड्रंस डे, क्योंकि आज बॉर्न हुए थे चाचा नेहरू और उन्हीं के साथ अमेजिंग इंडियन एज वेल एज अमेरिकन सेलिब्रिटीज भी। द इंडियन सोशल वर्कर सिंधुताई सकपाल जो है उनका जन्मदिन भी आज है 14 नवंबर को। साथ ही साथ अपना बर्थडे शेयर करते हैं आप अमेजिंग इंडियन सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना के साथ भी। अमेरिकन एक्टर जॉश डुहामेल भी आज आपके साथ बर्थडे शेयर कर रहे हैं। आई होप एंड प्रे ये नया साल आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए देखते हैं व्हाट दिस न्यू ईयर हैज़ इन ऑन कार्ड्स फॉर यू। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपका हर दिन, वीक, महीना और साल कैसा जाने वाला है ये आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे जैसे जैसे मैं वीडियोस अपडेट करता रहूँ। ठीक है जी, चलिए, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर। इन केस आपने सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो आई एम गिविंग यू अ सेकंड, प्लीज सब्सक्राइब। कर दिया आपने? चलिए, वेरी गुड। लेट्स सी हाउ द ईयर इज गोइंग टू पैन आउट फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्कॉर्पियंस। एंड बिफोर दैट, I forgot, almost forgot something. And what's that? Very very happy returns of the day. Have a blessed year ahead. यही मेरी दिल की इच्छा मनोकामना है कि आपका ये नया साल काफ़ी खुशनुमा, काफ़ी हैप्पी, काफ़ी प्रॉस्पेरस हो आपके लिए, आपके सारे विशेस ट्रू हो, यही मेरी दिली इच्छा है। चलिए देखते हैं कैसा जाने वाला है आपका ये साल, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर दिस ईयर। ऑल द बेस्ट। नवंबर में आए हैं टू ऑफ पेंटिकल्स, कोई गुड न्यूज आ रही है, साथ ही साथ सिचुएशंस को जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो आप शायद करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स के साथ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छा न्यूज़ मिलने वाला है आपको, जिससे आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट शायद डबल हो जाएंगे। जगलिंग टाइम है, शायद कुछ ना कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है विद रिगार्ड्स टू योर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, बट डिटेल देखते हैं कैसा जाने वाला है। दिस वाज द कार्ड फॉर नवंबर। लेट्स सी हाउ द डिसंबर इज टर्निंग आउट फॉर यू। December is turning out really well. Knight of Pentacles आए हैं। इंटरेस्टिंगली दोनों नवंबर एंड दिसंबर पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होने वाला है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स, मनीज एंड फाइनेंस जो है ये आपके माइंड में रहेगा प्रिडोमिनेंटली शायद इन दोनों महीने नवंबर एंड दिसंबर। लेट्स सी हाउ द न्यू ईयर 2024 इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग जनवरी। काफ़ी सारी चीज़ें प्रोग्रेस होंगी, शायद हो सकता है कोई ना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो आप बनाना चाह रहे थे इतने समय से वो स्टार्ट हो जाएगा, और पुराना रेजोल्यूशन जो है वो शायद कंटिन्यू भी हो सकता है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। लेट्स सी व्हाट फरवरी हैज़ इन कार्ड्स फॉर यू। ग्रेट। ये साल जो है शायद आई थिंक फरवरी में भी काफ़ी कुछ प्रोग्रेस होने वाला है विद रिगार्ड्स टू योर करियर एंड विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस। जो भी प्रोजेक्ट्स आपने स्टार्ट किए थे इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी में उसको काफ़ी अच्छा फाउंडेशन मिलने वाला है, उसके ऊपर काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मंथ ऑफ फरवरी। लेट्स सी व्हाट मार्च हैज़ इन कार्ड्स फॉर यू। 8 ऑफ कप्स आए हैं। कुछ हताश हो सकते हैं, कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है आपके पास इस महीने मार्च में जो आपको थोड़ी सी सैड, थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है। बी लिटिल कॉशियस, चीज़ों को, सिचुएशन को छोड़ छाड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको डील करने की ज़रूरत है। हताश होके अगर आप सिचुएशन को डील नहीं करेंगे तो उसमें सिर्फ आपका ही लॉस होने वाला है। बट आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। लेट्स सी व्हाट अप्रैल हैज़ फॉर यू। सॉल्व हो जाएगा। किंग ऑफ वॉन्स आए हैं। वॉन्स के काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं इन द ईयर 2024। ऐसा कुछ हो सकता है जिसके अंदर आपके करियर प्रोग्रेशन या फिर करियर रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लोज हो सकता है। अप्रैल के मंथ में हो सकता है आपको एक पदोन्नति मिल जाए जिसमें आपको एक लीडरशिप पोजीशन आ जाएगा फॉर द सेम रोल, और मे बी फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट दैट यू हैव बीन एमिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। सो मंथ ऑफ अप्रैल इज रियली सेइंग कि काफ़ी अच्छा समय होने वाला है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट द मंथ ऑफ मे हैज़ इन कार्ड्स फॉर यू। सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो चीज़ें, लाइफ, सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो काफ़ी इजी हो जाएंगे। फिलहाल अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एंड स्पेसिफिकली सिंस द मून का कार्ड आया है तो, कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ सलाह देने वाला है जो आपको थोड़ा सा हर्ट कर रहा है। बट फिलहाल जो भी वो सलाह देने वाले हैं ये आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ही होने वाला है। सो उनकी सलाह एक बार सुन लीजिएगा, काफ़ी अच्छी सलाह दे रहे हैं। दैट्स फॉर द मंथ ऑफ मे। लेट्स सी व्हाट जून हैज़ इन कार्ड्स फॉर यू। सेलिब्रेशंस इज ऑन द वे। जून का महीना मुझे ये कह रहा है कि ऐसे कोई इंसान आ सकते हैं आपके लाइफ में जो काफ़ी सेलिब्रेशन लाने वाले हैं, या फिर उनके साथ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं जो आपके डियरेस्ट लव्ड वंस हैं। किसी न किसी को सलाह देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप इन द मंथ ऑफ जून। एक अच्छा समय हो रहा है जून का महीना आपके लिए। लेट्स सी व्हाट जुलाई हैज़ इन कार्ड्स फॉर यू। स्ट्रेस
स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेस, कोई ना कोई स्ट्रेस आ रहा है। ये क्या हो गया? काफ़ी अच्छा महीना जा रहा था, फिर वापस मार्च में थोड़ा सा सैड हो रहे हैं, अप्रैल वापस सही जा रहा है, मई में थोड़ा सा सैड हो रहे हैं, जून वापस सही जा रहा है, जुलाई में वापस सैड हो रहे हैं। क्या हो रहा है ये जी डियर स्कॉर्पियंस? क्या हो रहा है? लेट्स सी व्हाट अगस्त हैज इन कार्ड्स फॉर यू। फिर कोई गुड न्यूज़ आ रही है अगस्त में। काफ़ी स्ट्रेसफुल जा रहा है, मतलब ये एक साइकिल दिखाई दे रहा है मुझे, अच्छा और बैड, अच्छा और बैड, अच्छा और बैड। सो ये मंथ इन टर्म्स ऑफ अगस्त तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। जो गुड न्यूज़ आप एंटिसिपेट कर रहे थे अभी तक, वो आपको शायद मिल जाएगा द मंथ ऑफ अगस्त। लेट्स सी व्हाट सितंबर हैज इन कार्ड्स। सितंबर इज ऑल्सो अ वेरी गुड मंथ। इस महीने अगर आपको करना चाहिए कुछ ना कुछ डोनेट, दान वगैरह करेंगे तो हो सकता है आपके जो रिटर्न्स हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो क्विकली सॉल्व हो जाए, रिटर्न्स जो है वो जल्दी आ जाएंगे। फाइनेंशियल्स के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है द मंथ ऑफ सितंबर। लेट्स सी व्हाट अक्टूबर हैज इन कार्ड्स फॉर यू। Another good news, October is another good news. Page of Cups आए हैं basically telling me that some sort of good news, some sort of celebration is definitely happening in your life in the month of October. हो सकता है फैमिली के साथ कोई सेलिब्रेशन करने वाले हैं आप. Let's see what November next year has in cards for you. Celebrations again, definitely. See, I'm telling you, from the month of August onwards, आपका काफ़ी अच्छा समय होने वाला है 2024 में, जहाँ पे हर दूसरे महीने कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपको. लेट्स सी इस साल के गाइडेंस क्या है. क्या टैरो मुझे कह रहे हैं कि आपका गाइडेंस कार्ड होगा इस साल के लिए. डिसीजंस को, सिचुएशंस को परखने के बाद ही आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना है. बिना सिचुएशन को परख के अगर आपने डिसीजन ले लिया तो हो सकता है फंसेंगे. कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे आप रिपेंड करेंगे कि आपके पास समय था, पूरे टाइम था, एनर्जी एफर्ट्स थे कि आप सिचुएशन को डील कर सकते हैं, सिचुएशन को एनालाइज कर सकते थे, लेकिन आपने चूज़ किया नहीं करने के लिए और इंट्यूशन के साथ आगे बढ़े, जिस वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको. जी, काफ़ी डीप मीनिंग है इस कार्ड का. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बेसिकली किसी सिचुएशन को ठीक से ना असेस करने के वजह से प्रॉब्लम आ सकती है आपके लाइफ में, ये वो कह रहा है. चलिए अंडरस्टैंड करते हैं सारे पर्सपेक्टिव में कि कैसा जाने वाला है आपका ये साल डियर स्कॉर्पियंस. स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर, 2 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं. काफ़ी अच्छा समय है. अगर कोई पुराना इन्वेस्टमेंट्स जो आपने किया था उसका कोई ना कोई रिटर्न्स आपके पास डेफिनेटली आ रहा है. ये रिटर्न्स काफ़ी अच्छा होने वाला है. साथ ही साथ इसमें से कुछ निकाल के आप नई जगह इन्वेस्ट करने वाले हैं. सो 2 इन्वेस्टमेंट्स को जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप. कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रहा है नवंबर के महीने में इस साल, जो हो सकता है आपको फाइनेंसेस या फिर कैपिटल रिलेटेड हो, यानी कि आपके फाइनेंसेस जो है वो काफ़ी अच्छे हुए हैं और आगे इन्वेस्टमेंट, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके नज़र में आ सकती है. कोई ना कोई ट्रैवल भी हो सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, एंड स्पेसिफिकली इस ट्रैवल से आपको कोई अच्छे न्यूज़ डेफिनेटली मिलने वाले हैं. अपने फैमिली एंड लव्ड वंस के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. हो सकता है उनके इमोशंस और आपके इमोशंस के साथ आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनको रिलेट कर सकते हैं बेटर, और एक हैप्पी मोमेंट लेके आएंगे आप अपनी पर्सनल लाइफ में. काफ़ी एफर्ट्स डालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं फॉर योर लव्ड एंड फैमिली मेम्बर्स. एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है फॉर योर लव, इवन फॉर योर फाइनेंसेस. करियर के लिए हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके दस्तक दे रही है. हो सकता है एक नया प्रोजेक्ट ही है. ये काफ़ी डिमांडिंग होने वाला है प्रोजेक्ट, जो भी चीज़ आप चूज़ करने वाले हैं, लेकिन यू गोइंग टू एस इट. आपके पास सारे स्किल्स, एबिलिटीज़, रॉ मटेरियल्स एंड टीम है उस चीज़ को करने के लिए. विथ रिगार्ड्स टू योर करियर इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड मंथ. कोई गुड अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे खटखटा सकती है. करियर अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली, ये करियर अपॉर्चुनिटी अगर होगी तो शायद कोई दूर की होगी जहाँ पे आपको शायद रिलोकेशन करना पड़ सकता है. स्टूडेंट्स, इस महीने अगर आपके एग्जामिनेशंस है तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम हो सकता है चीज़ों को जगल करते हुए. ट्रैवल अगर है तो फिर ट्रैवल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है. थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए आपको. अपने कोई प्रोफेसर्स या अपने कोई ऐसे गाइड से बात कीजिए, मेंटोर से बात कीजिए जो आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए हेल्प करेंगे. ओवरऑल तो अच्छे से आप निकल जाएंगे सिचुएशन से, लेकिन गाइडेंस लेना हमेशा सही होगा. नवंबर का महीना काफ़ी अच्छा है विथ रिगार्ड्स टू योर लव एंड फैमिली. एफर्ट्स डालने वाले हैं विथ रिगार्ड्स टू योर करियर. कोई गुड न्यूज़ आने वाला है विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस. पैसे आने वाले हैं बिकॉज पेंटिकल्स का कार्ड आया है. इट्स डेफिनेटली अ गुड साइन दैट there's going to be money rolling in. काफ़ी पैसे आने वाले हैं नवंबर में.
गुड न्यूज़ भी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालना है जिस भी एनडीए में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी अच्छा महीना है द मंथ ऑफ नवंबर फॉर यू। लेट्स सी व्हाट दिसंबर हैज़ इन कार्ड्स। दिसंबर बोलते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ बढ़ रही है दिसंबर में भी, स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस। कोई ना कोई आपका हो सकता है एलआईसी शायद मैच्योर हो जाएगा, या फिर हो सकता है कोई ना कोई ऐसा स्टॉक के रिटर्न्स मिलने वाले हैं जो काफ़ी अच्छे सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ रिटर्न्स हैं जो आपके पास आ रहे हैं। ये समय मुझे ये भी कहता है कि कोई नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है जो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेनिफिट्स देगा। जैसे कि कोई एनपीएस कर सकते हैं आप, या फिर कोई पेंशन स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इक्विटी जो आप बॉन्ड्स वगैरह लेना चाहेंगे तो वो भी, उसके लिए भी एक काफ़ी अच्छा समय है द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर यू। पैसे काफ़ी आएंगे और इस पैसों को इन्वेस्ट करने का सही तरीका, सही सोच आपके पास आएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिएगा, शॉर्ट टर्म के हिसाब से मत सोचिएगा। शॉर्ट टर्म में करेंगे तो हो सकता है उतने प्रॉफिट्स ना मिले जितने लॉन्ग टर्म में मिलने वाले हैं। करियर, अगेन करियर के लिए एक अच्छा समय है। धीरे धीरे वो अपॉर्चुनिटी आपके तरफ और नज़दीक आती ही दिखाई दे रही है जो आपके करियर को एक नया आयाम दे सकती है, ऑल टुगेदर एक नया प्रोग्रेशन दे सकते हैं। करियर में एडवांसमेंट डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इस महीने आपको वो एडवांसमेंट नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली वो एडवांसमेंट अप्रैल में आ रहा है। हाउएवर हैविंग सेड दैट, इस महीने कोई ना कोई ड्यू रिकग्नाइजेशन जो आपके तरफ अभी तक नहीं मिली थी आपके किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो आपको ज़रूर मिल सकती है। फाइनेंशियली भी कोई ना कोई इंसेंटिव या बोनस आता हुआ दिख सकता है मुझे इन द मंथ ऑफ दिसंबर दिस स्पेसिफिक ईयर। कोई ना कोई अच्छा न्यूज़ आ रहा है विथ रिगार्ड्स टू योर मनीज एंड विथ रिगार्ड्स टू योर करियर एज वेल। स्टूडेंट्स, इस महीने आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। जो प्रॉब्लम आप पिछले महीने में जगल कर रहे थे उसको थॉट क्लैरिटी देने के लिए ऐसा कोई इंसान आ सकता है इस महीने जो आपको क्लैरिटी दे देगा, एक विजन दे देगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, एंड यू विल बी एबल टू एस इट रियली वेल। ये इंसान जो है हो सकता है आपसे थोड़े बड़े हैं, लेकिन ऐसे कोई प्रोफेसर हो सकते हैं जो शायद यंग एज में है, या फिर कोई ऐसे भैया या फिर एल्डर पर्सन जो आपको, जिसको आप लुकअप करते हैं। ऐसे इंसान की सलाह ज़रूर मानिएगा क्योंकि उन्होंने सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा देखी है आपसे और वो समझ सकते हैं कि आप किस सिचुएशन में है। एक अच्छी सलाह देने वाले हैं वो, उनकी बात ज़रूर सुन लीजिएगा। ट्रैवल करना पड़ सकता है इस महीने भी, लेकिन इस महीने का ट्रैवल जो है वो इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा। हाँ, लेकिन समय से पहुंचने के लिए जल्दी निकलने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले, कोई ना कोई थोड़ा सा पहुंचने में देरी हो सकती है, तो कोशिश कीजिएगा ऑलवेज इन दिस मंथ टाइम से निकलने की कोशिश कीजिएगा। टाइम से पहले ही निकल जाइएगा ताकि आप सही समय से पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन गुड न्यूज़ आ रही है फॉर श्योर। आपके लिए भी स्टूडेंट्स, एक थॉट क्लैरिटी, एक नया विजन आता हुआ दिख सकता है जिसके वजह से आप पिछले महीने के प्रॉब्लम से निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। स्लोली स्टडी, लेकिन स्लोली स्टडी यू गोना विन द रेस फॉर श्योर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, कमिंग टू योर लव एंड लव्ड वंस। इस महीने कोई ना कोई गुड न्यूज़ या तो आप शेयर करने वाले हैं अपने लव्ड वंस के साथ, या तो वो आपको शेयर करेंगे। छोटा मोटा ही सही, लेकिन एक अच्छा मोमेंट शेयर करने वाले हैं आप। हो सकता है कुछ ना कुछ स्प्लर्ज करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए या लव्ड वंस के लिए। कोई गिफ्ट खरीदने वाले हैं आप उनके लिए इस महीने, जिसके वजह से आपके रिश्तों में काफ़ी मिठास आ जाएगी, काफ़ी खुशियाँ आ जाएगी आपके लाइफ में। दिसंबर का महीना काफ़ी अच्छा है बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। Overall, it's a very good month for you, dear Scorpions. December looks really phenomenal for you. You're ending the year on a very good note. काफ़ी अच्छे नोट पे आप इस साल को एंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस भी चीज़ का आपने नींव इस महीने रखा है, कोई वो नया प्रोजेक्ट हो सकता है या नया फाइनेंस हो सकता है, जो भी चीज़ का आप नींव इस महीने रखने वाले हैं उसका काफ़ी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है इन मंथ ऑफ जनवरी एंड इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी एज वेल, क्योंकि काफ़ी प्रोग्रेसिव वॉन्स के कार्ड्स आए हैं। आप देखेंगे इस साल ना आपके डोमिनेंट कार्ड्स जो हैं, या वो है या तो कप्स का कार्ड या फिर पेंटिकल्स का कार्ड। वॉन्स का कार्ड स्पेसिफिकली 3 महीने में आ रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट महीना होने वाला है आपके लिए। कौन से वो 3 महीने हैं? जनवरी, फरवरी एंड अप्रैल। ये 3 महीने हैं आप जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं जो आप काफ़ी पैशनेट हैं उस चीज़ के बारे में। ऐसे कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो आप काफ़ी समय से चाह रहे थे कि वो प्रोजेक्ट्स आपके पास आ जाए, और वो चीज़ को आप अच्छे से काम करने वाले हैं। मंथ ऑफ जनवरी में आप वो चीज़ को नींव रखेंगे वो प्रोजेक्ट्स के लिए, और इन द मंथ ऑफ फरवरी में वो काफ़ी अच्छे से वो उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा आपको। मंथ ऑफ अप्रैल में उस प्रोजेक्ट की वजह से कोई ना कोई रिकग्नाइजेशन मिल सकता है, लेकिन इन सब के बीच में हो सकता है थोड़ी सी हताश
थोड़ा सा बैड न्यूज़ आपको मिल जाए उस प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको लेके शायद आपको बैठना नहीं है, निराश नहीं होना है, सिचुएशंस को छोड़ छाड़ के नहीं जाना है, डेफिनेटली आप हैंडल कर लेंगे उस सिचुएशन को। दिस इज विथ रिगार्ड्स टू योर करियर एंड विथ रिगार्ड्स टू योर एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। फिनेंस के लिए काफ़ी अच्छा समय है, कोई ना कोई रिटर्न्स आप जो इन्वेस्टमेंट करना जो सोच रहे थे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, वो आप डेफिनेटली कर लेंगे, लेकिन सलाह लेके ही करना है। बिना किसी के सलाह लिए कोई भी डिसीजन मेजर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है इस साल, क्योंकि अगर आपने बिना सोच समझे कोई डिसीजन ले लिया, हो सकता है उसको रिपेंड करेंगे आप। ऐसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स या सीए या इन्वेस्टर फ्रेंड से बात कर लीजिए, ताकि आप डिटेल्ड उस इन्वेस्टमेंट आईपीओ या फिर इक्विटी को सारे एंगल से देख लें, उसके बाद समझ लें कि ये रिटर्न आपको जैसा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा मिलने वाला है कि नहीं। अगर नहीं मिलने वाला तो उसमें इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जनवरी का जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा आपको, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं। काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स एक साथ क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक अच्छा समय है विद रिगार्ड्स टू योर करियर एंड फाइनेंस। इफ़ यू आर इन स्टॉक इक्विटी मार्केट, तो ये काफ़ी अच्छा समय होने वाला है द मंथ ऑफ जनवरी। कोई ना कोई गेन्स प्रोग्रेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, इस महीने आप काफ़ी सारे प्रोग्रेस करने वाले हैं। माइंड यू मी, ये सारे जो भी प्रोजेक्ट्स आप करने वाले हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स आप लेने वाले हैं या स्टडीज़ करने वाले हैं, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं बड़े आसानी से फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त ऑनवर्ड्स। अगर अभी अगस्त का एग्जामिनेशन है तो जनवरी से प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अगस्त के बाद। यानी कि उसके रिजल्ट्स जो भी हैं, न्यूज़ जो भी है, आपको आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार या उससे ज़्यादा ही होगी अगर आपने जनवरी में तैयारी शुरू कर दी अच्छे से। जो भी पिछले महीने की गाइडेंस थी, जो भी कंफ्यूजन था नवंबर का, उसको आपने गाइडेंस ले लिया इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जनवरी में आप स्टार्ट कर देंगे उस पर काम करना, और वो काफ़ी फलित होने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट रियली गुड रिजल्ट्स फ्रॉम वट एवर एनडीवीएस यू वांट टू टेक अप इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। काफ़ी अच्छा समय है। लव एंड फैमिली के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हो सकता है काफ़ी सारे इमोशंस एक साथ चल रहे हैं जो आप जगल कर रहे थे इन द मंथ ऑफ नवंबर। आपका थॉट क्लैरिटी आ चुकी है एंड उस चीज़ को आप आगे प्रोग्रेस करेंगे इस तरीके से कि आपके लव्ड वंस समझेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, और साथ ही आप समझने वाले हैं कि आपके लव्ड वंस की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे। उस हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट्स को, उस हिसाब से अपने डिस्कशंस को, उस हिसाब से अपने पिकनिक्स को या फिर इवेंट्स को अरेंज करने वाले हैं। अगर जनवरी से आपने स्टार्ट कर दिया है मेहनत करना सलाह मान के, तो डेफिनेटली अगस्त ऑनवर्ड्स आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे इस एग्जाम के। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, इट्स अ गुड टाइम। चलिए, जनवरी लुक्स अ वेरी गुड मोमेंट, वेरी गुड मंथ विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंस, करियर, विथ रिगार्ड्स टू योर लव एंड लव्ड वंस एंड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। गुड मंथ। ठीक है जी, जो भी चीज़ की फाउंडेशन आप पिछले महीने रखने वाले हैं, फरवरी में उस फाउंडेशन के ऊपर ही आप कुछ ना कुछ बिल्ड करेंगे, और ये जो भी बिल्ड करेंगे इससे काफ़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, काफ़ी सारी चीज़ें फलित होने वाली है आपकी इन द मंथ ऑफ फरवरी। चलिए आते हैं फाइनेंस पे, समझने की कोशिश करते हैं फाइनेंस कैसा होगा। जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपने डाला था, मैंने आपको कहा था ना जनवरी में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, फरवरी में उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस मनी को आप वापस इन्वेस्ट करने वाले हैं जो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न्स देगा। हो सके तो इस बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए इस मनी को यूज़ कीजिएगा। अगेन, शॉर्ट टर्म में डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में उतने प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे जितने लॉन्ग टर्म में मिलेंगे आपको फरवरी के महीने में इन्वेस्टमेंट्स के लिए। कोशिश कीजिएगा कि आप कोई ना कोई सेविंग स्कीम ऐसा स्टार्ट कर दीजिए जो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, है ना। दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। टैक्स सेविंग्स भी शायद हो जाएगा आपको फरवरी के इस इन्वेस्टमेंट से। विथ रिगार्ड्स टू योर करियर, डेफिनेटली जो भी प्रोजेक्ट्स आपने पिछले महीने स्टार्ट कर दिए थे, जो प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहे थे, वो फाइनली मेरे को अच्छा क्लोजर के तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है छोटी मोटी अड़चन आए, लेकिन इस छोटी मोटी अड़चन से हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पर आप अटक रहे हैं तो गाइडेंस ज़रूर ले लीजिएगा। बिना गाइडेंस लिए, बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपने आगे बढ़े बिना डॉक्यूमेंटेशन, बिना प्रॉपर गाइडेंस के, तो इन द मंथ ऑफ मार्च हो सकता है आप थोड़ा सा रिपेंट करेंगे कि आपने ये चीज़ क्यों कर लिया। आँख मूंद करके किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है ऑफिस में स्पेसिफिकली। और अगर कोई ना कोई टाइम लाइन्स दे रहा है आपको, तो कोशिश कीजिएगा कि आप उस चीज़ को मेल पे ले लीजिए या फिर कोई रिस्पॉन्सिबल तरीके से ले लीजिए, ताकि आप उस पर फॉलो अप कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च।
चलिए, विद रिगार्ड्स टू योर लव एंड लव्ड वंस, उनको समझ में आ रहा था कि आप क्या करना चाह रहे हैं इस पूरे टाइम में। आप भी समझ रहे हैं कि उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। एक चीज़ को बैलेंस करते हुए और एक काफ़ी अच्छा प्रोग्रेसिव फ्यूचर साथ में बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं आप। ठीक है, हो सकता है इस महीने आप कुछ ना कुछ ऐसा कहने वाले हैं उनको जिस वजह से वो काफ़ी हैप्पी रहने वाले हैं, बट किसी थर्ड पर्सन की बातों को या थर्ड पर्सन को अपने रिश्तों के बीच में लाने से बचिएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसा इंसान जो आए आपके लाइफ में वो आपको कुछ और कह रहा है, आपके लव्ड वंस को कुछ और कह रहा है, और उस वजह से मार्च के महीने में कोई ना कोई मनमुटाव वापस हो जाएगा आपके लव्ड वंस के साथ। इस वजह से आप थोड़े से हताश हो जाएंगे अपने लव्ड वंस के साथ और अपने रिलेशनशिप में, वो मत होने दीजिएगा। ओवरऑल द मंथ ऑफ फेब्रुअरी ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस फॉर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। इनकेस अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे तो ये काफ़ी अच्छा समय होने वाला है आपके लिए। डेफिनेटली आपको प्रपोज कर लेना चाहिए जिनसे भी आप प्रपोजल की सोच रहे थे। एक नए रिलेशनशिप में अगर आप एंटर करने वाले हैं तो हो सकता है ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाए इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी जिनके साथ आप एक पोटेंशियल फ्यूचर देख सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये रेड फ्लैग्स जो उनके होंगे उनको आपको एनालाइज कर लेना है, आंख मूंद करके डेट करना स्टार्ट नहीं करना है, अदरवाइज पछताएंगे। साल का आपका गाइडेंस यही कहता है, पूरे साल किसी भी सिचुएशन में आपको गाइडेंस लेने से नहीं डरना है, सिचुएशन को असेस करके ही आगे बढ़ना है। अगर सिचुएशन को असेस नहीं किया किसी भी फील्ड में तो हो सकता है आप अटकेंगे और बुरे फंसेंगे। आंखों की पट्टी खोलिए, वरना आप अपने आप को ही हर्ट करने वाले हैं अनइंटेंशनली। ये मत होने दीजिएगा, है ना, स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू योर लव। ठीक है, चलिए, हो गया करियर की बात, हो गई फाइनेंस की बात, हो गई लव की बात, हो गई। अभी आ जाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स जो पिछले महीने के आपने एग्जामिनेशंस की तैयारी शुरू कर दी है, इस महीने वो फलित होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। प्रीलिम्स के टेस्ट या रिजल्ट्स जो होने वाले हैं वो आपको काफ़ी इंकरेजिंग होने वाले हैं, और आपको एक थॉट क्लैरिटी मिल जाएगा कि इसको फाइनल एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है और आप उसको एड्रेस कैसे करेंगे। ठीक है जी, काफ़ी अच्छा समय है फरवरी का मंथ स्टूडेंट्स आपके लिए भी। ओवरऑल नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी काफ़ी अच्छा समय जा रहा है आपके लिए। इकलौता महीना जहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी स्लम्प होते हुए मुझे दिखाई दे रही है वो है द मंथ ऑफ मार्च। कोई ना कोई डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आ रहा है आपके तरफ इन द मंथ ऑफ मार्च, जिस वजह से आप हताश हो रहे हैं। ये हताश अगर आप होंगे तो ये आपके लव एंड फैमिली में भी बहुत एविडेंटली दिखने वाला है, जहाँ पे आपको लगेगा कि सिचुएशन को छोड़ देते हैं, लेट्स जस्ट नॉट डील विद दिस सिचुएशन। वैसा मत कीजिएगा। सिचुएशन को स्पेसिफिकली अपने लव्ड वंस के साथ डील करने की आपको सख्त ज़रूरत होगी इस समय। सिचुएशन को छोड़ छाड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत है। प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा। कितना ही डिफिकल्ट होगा, इमोशनल टर्मोइल होने वाला है, आई एम श्योर अबाउट इट, लेकिन उस चीज़ को अगर आपने सॉल्व कर दिया तो फ्रॉम द मंथ ऑफ ऑगस्ट काफ़ी हैप्पी न्यूज़। इनफैक्ट सिचुएशन को आप थोड़ा सा रिलक्टेंटली सॉल्व करेंगे, लेकिन आपके लव्ड वंस आपको आने वाले महीनों में कोई ना कोई सलाह देंगे जो आप एक्सेप्ट कर लेंगे एंड अगस्त से एक हैप्पी मोमेंट सेलिब्रेट कर सकते हैं आप अपने लव्ड वंस के साथ। That is what the card is saying for the month of March with regards to your love and loved ones. स्टूडेंट्स कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट आती दिख रही है। शायद हो सकता है वो सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ाई कर रहे थे इतने भी इजी नहीं है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा निराश हो सकते हैं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही। सफलता एक रात में कभी नहीं मिलती किसी को। अगर वो एक रात की सफलता है तो ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं। लाइफ लॉन्ग की टिप दे रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बोल रहा हूँ, भले ही मार्च कितना भी डिफिकल्ट समय हो आपके लिए, आपको डटे रहना है, आपको अपनी पूरी 100% देनी है ताकि आप सिचुएशन को डील कर सकें। हाँ, इस महीना अगर कोई रिजल्ट आएगा तो इतना अच्छा नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर इसका रिवैल्यूएशन का एग्जामिनेशन का आंसर या फिर री एग्जामिनेशन अगर आप दे सकते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ ऑगस्ट, तो अगस्त ऑनवर्ड्स आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं इसी एग्जामिनेशन के लिए, राइट। सारे पर्सपेक्टिव में आपको अपना हौसला बनाए रखना है। किसी भी चीज़ को छोड़ छाड़ के कहीं और चले नहीं जाना है। डेफिनेटली सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा, फाइट करने की कोशिश कीजिएगा, एंड आप काफ़ी विक्टोरियस होने वाले हैं। डेफिनेटली आप ये करेंगे, बिकॉज मार्च में ना ये ऐसा डिसअपॉइंटिंग कार्ड आया है मेरे पास विद रिगार्ड्स टू सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, सम सॉर्ट ऑफ एंजाइटी कमिंग टू यू, बट द वेरी नेक्स्ट मंथ ऑफ अप्रैल इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, जहाँ पे एक नया विजन, ये बंदे को देख रहे हैं, द किंग इज लुकिंग एट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। एक नया विजन है उनके पास कि उनको अपने लाइफ को किस डायरेक्शन में स्टर करना है। सिचुएशंस को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और ये नया कॉन्फिडेंस आपको काफ़ी अच्छा न्यूज़ देगा इन द नियर फ्यूचर।
काफ़ी इंडिपेंडेंट थॉट, काफ़ी पैशनेटली आप सिचुएशंस को हैंडल करेंगे और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए, विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। लाइक आई ऑलरेडी सेड, शॉर्ट टर्म का रिटर्न्स आपको अच्छा देने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कहाँ पर आपको दूसरे जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली आपको इस महीने इन्वेस्ट कर लेना चाहिए किसी सलाहकार से बात करने के बाद ही। बिना सलाहकार से बात किए, बिना रिसर्च किए इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, विद रिगार्ड्स टू योर करियर इस महीने कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपको। अगर आपका प्रमोशन पेंडिंग था तो पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि आपको वो एक नया लीडरशिप पोजीशन, एक टीम मैनेजमेंट पोजीशन डेफिनेटली मिल जाए, जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगे, लेकिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से हैंडल भी कर पाएंगे, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है मुझे, द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर योर प्रमोशन, फॉर योर जॉब एनलार्जमेंट, जॉब इम्प्रूवमेंट, एज वेल एज योर टीम मैनेजमेंट। काफ़ी अच्छा समय है द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर यू डियर स्कॉर्पियंस। ठीक है जी, चलिए आ जाते हैं लव के ऊपर। जो पिछले महीने के मनमुटाव थे उसको सॉल्व करने के लिए आप कोई ना कोई चीज़ कर सकते हैं, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप थोड़े बहुत इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई ना कोई नए गिफ्ट दे सकते हैं आप अपने लव्ड वंस को, या फिर कहीं ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ आप और वो हैं, और उस वजह से आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि उनके क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो कैसे रिसेप्टिव हैं आपके प्रॉब्लम्स की तरफ या नहीं, उनके क्या मनस्थिति है और आपकी क्या मनस्थिति है, वो आप बात कर पाएंगे फ्रीली ऐसे कोई जगह पर जाने के बाद। तो चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हाँ, उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आपकी मंथ ऑफ फरवरी में थी, लेकिन उससे बेटर आप उतने लेवल पे तो लेके आने की कोशिश कर सकते हैं, उससे बेटर आगे होगा अब, लेकिन एफर्ट्स डालने कम नहीं करने आपको। ठीक है जी, ये हो गया आपको विथ रिगार्ड्स टू योर लव एज वेल, करियर कंप्लीटेड, फाइनेंस भी कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स आपकी बात करें तो कोई ऐसा गाइड आ रहा है या कोई ऐसा मेंटोर आ रहा है जो आपको पिछले महीने के जो हताश हो रहे थे उससे निकलने के लिए कोई ना कोई सलाह दे सकते हैं। अब ये कौन हो सकते हैं? या तो ये आपके पापा हैं, या तो ये आपके कोई प्रोफेसर हैं या गाइड हैं जो आपको, या काउंसलर हैं जो आपको हेल्प करेंगे सेम पर्सपेक्टिव को, सेम प्रॉब्लम्स को एक नए नज़रिए से देखने के लिए, एक सोल्यूशन माइंडसेट से देखने के लिए, जिस वजह से आप वापस वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अपने अंदर गेन करेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। जो पिछले महीने की बैड न्यूज़ आई थी शायद उसको कोप अप करने के लिए आप इनसे बात करेंगे, एंड ये कोई ना कोई सलाह देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी अच्छा टाइम है द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, मार्च के डिसअपॉइंटमेंट्स को आप इस महीने हैंडल करना स्टार्ट कर देंगे। जो भी आपके ये काउंसलर कहने वाले हैं ना, उनको आपको मान लेना चाहिए, वो आपके भलाई के लिए ही कुछ ना कुछ कहने वाले हैं। बिकॉज द मून का कार्ड पता है ये कहता है कि सिचुएशन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है अभी इस वक्त, लेकिन आपने सिचुएशंस को, आपके गाइडेंसेस को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आप डेफिनेटली और शाइन करेंगे। थोड़ा सा सैड, थोड़ा सा निराश होते हुए आप देख सकते हैं अपने आप को इस समय, लेकिन याद रखिएगा मून के बाद ही आता है द सन, विच इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ न्यू बिगिनिंग ऑल टुगेदर। मून ये कहता है कि सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा होगा। नई सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करते हुए मैं देख सकता हूँ इस महीने। काफ़ी कोशिश कीजिएगा कि जो भी गाइडेंस आ रहा है आपके पास पिछले महीने का, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए और उस इम्प्रूवमेंट्स को अपने लाइफ में लेके आइए, ताकि आप जो भी आपका गोल है उसको डेफिनेटली आप एक्सेप्ट कर लेंगे और गोल के तरफ फुल फोर्स में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल्सो विद रिगार्ड्स टू योर लव एंड लव्ड वंस। पिछले महीने के कॉन्वर्सेशन आपको कोई ना कोई ऐसी इंसाइट दे सकते हैं कि आपने न जाने ही ऐसा कुछ कह दिया था या कर दिया था, जिस वजह से आपके जो लव्ड वंस है आपके आसपास थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए, सिचुएशंस थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, डिफिकल्ट होगा, भले ही आपने वैसे जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन उनको उस चीज़ से हर्ट तो हुआ है। अब हर्ट हुआ है तो उन्होंने बता दिया है, उस चीज़ की वजह से वो थोड़े से हर्ट थे, तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना है। सॉल्व करने के लिए एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए अगर गलती है तो अननोइंगली ही गलती कर दिया है तो मान लीजिए, ताकि सिचुएशन थोड़े से इम्प्रूव हो सके। लेकिन अपने लव्ड वंस का कहा ज़रूर मानिएगा, वो कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़, अच्छी चीज़ के बारे में सोच के ही आपको कुछ ना कुछ कह रहे हैं मई के महीने में। अगर आपके क्रिएटिव एबिलिटीज़ या क्रिएटिव रिलेटेड जॉब्स है इस महीने, तो फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ सकता है जो काफ़ी क्रिएटिव होगा डियर स्कॉर्पियंस। या फिर द आयरनी, बिकॉज एक स्कॉर्पियो ही आ रहा है इसके अंदर, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट इंक्रीजिंग क्रिएटिव पावर्स।
तो आप प्रॉब्लम को क्रिएटिव सोल्यूशन से देंगे और क्रिएटिव सोल्यूशंस के वजह से आप प्रॉब्लम से निकल भी जाएंगे डेफिनेटली। एक्सेप्ट कर लीजिए एंड यू विल बी एबल टू एस द सिचुएशन। नए प्रोजेक्ट्स जो थोड़े से चैलेंजिंग लग सकते हैं उनको आप एक क्रिएटिव लेंस से सॉल्व करने वाले हैं इन योर ऑफिस। ओवरऑल इवन द मंथ ऑफ मे लुक्स लाइक एन एवरेज टू डिसेंट मंथ इफ इन केस यू एक्सेप्ट द सिचुएशंस, एक्सेप्ट हाउ you have behaved and kind of grow over it and understand कि it's coming from a good place whatever people are telling you। कोई अच्छी चीज़ सोच के ही आपको बोल रहे हैं, आपके लिए कुछ बैर नहीं रखे हैं, वो आपके ही बेटरमेंट के लिए आपको जो भी बोले हैं वो बोले हैं। ठीक है, मई का महीना थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम हो सकता है बट एक्सेप्ट कर लीजिए और मूव ऑन कर लीजिए, बिकॉज ये मूव ऑन करना, ये एक्सेप्ट करना आपको एक बेटर पर्सन बनाएगा इन द नियर फ्यूचर, जिस वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं थोड़े से कम हो जाएंगे सारे पर्सपेक्टिव्स में। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस महीने हो सकता है कि आपके जो प्रोफेसर्स ने बोला है आप उस चीज़ को थोड़ा सा हताश होकर आप बैठ सकते हैं, लेकिन जो भी उनकी गाइडेंस है उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। यू विल बी एबल टू गेट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त ऑनवर्ड्स। ठीक है, कमिंग टू द मंथ ऑफ जून। जून के महीने में कोई ना कोई ऐसे इंसान आ रहे हैं आपके लाइफ में जो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल गाइडेंस देने वाले हैं, जिस वजह से आपके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी राइज पे रहेंगे। अब इमोशंस राइज में होने वाले हैं तो डेफिनेटली आपके लव एंड लव्ड वंस के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ्स। मैं कह रहा था ना कुछ समय लगेगा रिलेशनशिप इंप्रूव होने में, अब समय है जून का महीने जहाँ पे रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगी आपके लव्ड वंस के साथ। जो उनके प्रॉब्लम्स थे उनको आपने समझ लिया है, उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से चीज़ें इंप्रूव हो गई, रिश्तों में मिठास वापस आती हुई दिखाई दे रही है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ इस महीने आ सकता है आपको। विथ रिगार्ड्स टू करियर एंड फाइनेंस, अगेन कोई गुड न्यूज़ आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, जिसके वजह से आप अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। एक हो सकता है जो प्रमोशन या अरियर्स पेंडिंग था आपका अप्रैल में, वो आपको पेंडिंग अमाउंट मिल जाएगा इन द मंथ ऑफ जून, जिस वजह से कोई ना कोई पार्टी कर सकते हैं आप अपने लव्ड वंस के साथ। एक अच्छा समय दिख रहा है मुझे विथ रिगार्ड्स टू योर करियर एंड फाइनेंस बोथ। स्टूडेंट्स, वो जो नया पर्सपेक्टिव आपने एक्सेप्ट कर लिया था, अब फाइनली आप उसको, प्रॉब्लम्स को उस नज़रिए से देख रहे हैं एंड चीज़ों को सॉल्व होता हुआ देख सकते हैं। मुश्किलें अभी भी आएंगी, लेकिन मुश्किलें इतनी नहीं होने वाली कि आप सिचुएशन को एकदम, जैसे आपने मार्च में हताश होकर छोड़ना का सोचा था, वैसा नहीं होने वाला। आप सिचुएशन को एक नई ऊर्जा के साथ फाइट करने वाले हैं। कोई ना कोई ऐसा काउंसलर या फिर आपके लव्ड वंस है जो आपको गाइड करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू एस इट। अगर आप फैमिली से दूर रहे हैं अभी तक बिकॉज ऑफ सम कॉलेज दूर है या कोई कोचिंग दूर है, इस महीने हो सकता है आपके लव्ड वंस आपसे मिलने आ सके, या फिर आप ही चला जाएंगे सरप्राइज करने के लिए उनको, और ये काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं द मंथ ऑफ जून। स्टूडेंट्स, अगेन ओवरऑल द मंथ ऑफ जून फॉर ऑल द पर्सपेक्टिव्स लुक्स मच बेटर देन द प्रीवियस मंथ्स। अभी सिचुएशन इंप्रूव ही होने वाला है अगस्त से, तो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल है, कर लीजिए, काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए अगस्त ऑनवर्ड्स। जुलाई में हो सकता है कोई ना कोई अननेसेसरी स्ट्रेस आपके ऊपर आ जाए बिकॉज ऑफ सम डिसीजन दैट यू मेड इन द मंथ ऑफ मार्च, जो बिना सोचे समझे था। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये देख रहे हैं दोनों स्वॉर्ड्स का कार्ड्स हैं। स्वॉर्ड्स के कार्ड मुझे यही बोल रहे हैं कि बिना सोचे समझे अगर आपने एक्शन ले लिया तो इन द मंथ ऑफ जुलाई उसको आप रिपेंड करेंगे, अननेसेसरी प्रेशर में आ जाएंगे। जैसे ये है ना अननेसेसरी प्रेशर में, वो प्रेशर आ सकता है आपकी लाइफ में। अननेसेसरी स्ट्रेस आ सकता है, इंसोम्निया, रात की नींद उड़ सकती है। कोशिश कीजिएगा कि अननेसेसरी बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेने के लिए, वरना द मंथ ऑफ जुलाई आप डेफिनेटली उस चीज़ में पछताएंगे। किस चीज़ से बचना है आपको? ट्रैवल करते हुए एक्सेसिव स्पीड्स में नहीं जाना है आपको। हो सकता है कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा छोटा मोटा ही सही, लेकिन उस चीज़ को पूरी तरह अवॉइड करना है। डेफिनेटली फुल स्पीड्स नहीं गाड़ी चलानी है इस महीने, कोई ना कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है। विद रिगार्ड्स टू योर हेल्थ, कोई ना कोई बैड न्यूज़ आपको आ सकती है कि आपने हेल्थ को पूरी तरह इग्नोर किया था अभी तक, जिस वजह से आपकी हेल्थ में काफ़ी डिक्लाइन आना शुरू हो गया है। उस चीज़ को एक वेकअप कॉल जैसे ले लीजिए एंड डेफिनेटली इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, आप इम्प्रूव कर लेंगे अपनी हेल्थ को। ठीक है, करियर में कोई सेटबैक आ सकता है जहाँ पे आपके टास्क जो हैं कुछ ज़्यादा ही ओवरबर्डन चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस होने वाला है आपके ऊपर। कोशिश कीजिएगा प्रायोरिटाइज करके क्लोज करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स हैं। ये नया रोल जो है वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग फील हो सकता है इस महीने, लेकिन डेफिनेटली इस महीने आपने सिचुएशन को हैंडल कर दिया तो आगे के सारे महीने सिर्फ ग्रोथ और ग्रोथ होना है, कहीं पे भी कोई आपको रोकने नहीं वाला है। अननेसेसरी स्ट्रेस लेने से बचें और सेल्फ इंड्यूस स्ट्रेस लेने से तो डेफिनेटली बचना चाहिए आपको। टॉक इट आउट, बात कर लीजिए, डेफिनेटली आप सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपने बात नहीं की तो आप सिचुएशन में फंसे रहेंगे, सिचुएशन के बोझ तले दबे रहेंगे।
फिनेंसेस के लिए अच्छा समय नहीं है जुलाई। अगर कोशिश कर सकते हैं तो फिर कोई भी नए इन्वेस्टमेंट्स को रोक दीजिए या फिर जुलाई में इन्वेस्टमेंट करने की पोस्टपोन कर दीजिए इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि ये आपको अननेसेसरी स्ट्रेस दे सकता है, पैसे डूब सकते हैं। द मंथ ऑफ जुलाई एक अच्छा समय नहीं है किसी भी पर्सपेक्टिव के लिए। जुलाई का महीना आपके रिश्तों में भी थोड़ा सा बोझ आपको लग सकता है कि आप अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस तले दब रहे हैं। बात कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अगर बात नहीं करेंगे तो बोझ आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम है द मंथ ऑफ जुलाई, लेकिन आप उसको डील करने की कोशिश करेंगे तो आगे का लाइफ सॉर्ट हो जाएगा आपके लिए। वाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज अगस्त एंड सेप्टेम्बर ये दोनों मुझे कार्ड्स बोल रहे हैं कि मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं। अक्टूबर एंड नवंबर अगेन कोई ना कोई सेलिब्रेशन करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कि टिल द मंथ ऑफ जुलाई थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम होने वाला है आपके लिए, लेकिन उसके आगे चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। डेफिनेटली अगस्त में कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रहा है विद रिगार्ड्स टू करियर, विद रिगार्ड्स टू फाइनेंसेस, विद रिगार्ड्स टू वन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। जो पहले के इन्वेस्टमेंट्स आपने किए थे वो आपको बेनिफिट्स रीप करना शुरू कर देंगे अगस्त ऑनवर्ड्स। स्टूडेंट कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास, क्योंकि आप देख सकते हैं एक छोटी सी बर्ड इनको एक गुड न्यूज़ दे रही है। ये गुड न्यूज़ आपको मल्टीपल फोल्ड्स में आने वाली है। हो सकता है पहला टेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन आप क्लियर कर दें इन द मंथ ऑफ अगस्त, एंड जो फाइनल्स है उसको आप अक्टूबर में भी क्लियर कर देंगे। मल्टीपल स्टेजेस वाला जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको दोनों में बेनिफिट्स मिलने वाला है, दोनों में गुड न्यूज़ मिलने वाली है। रिश्तों में मिठास आने वाली है अगेन बैक, क्योंकि आपने कम्युनिकेट शायद कर दिया है पिछले महीने अपने लव्ड वंस को कि आप क्या गो थ्रू कर रहे हैं, और वो देखेंगे भी कि करियर वाइज भी आप थोड़े से परेशान चल रहे थे, जिस वजह से ये दोनों महीने वापस रिलेशनशिप इंप्रूव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा होने वाला है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके हर एक फील्ड में आने वाली है। जो भी चीज़ थोड़ा सा स्ट्रेसफुल चल रहा था पिछले महीने तक। सितंबर में आ जाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि दान कीजिएगा जितना कर सकते हैं। जितना आप दान करेंगे उससे ज़्यादा ही पैसे आपको वापस मिलने वाले हैं। सुख शांति समृद्धि आएगी आपके लाइफ में सितंबर के महीने में, अगर आपने लोगों को दान करना शुरू कर दिया। लेकिन किसको दान करना है? आंख मूंद करके किसी को भी दान नहीं कर देना है, ठीक है? ऐसे लोगों को ऐसे आंख मूंद करके डिसीजन मत लीजिएगा दान के लिए भी, वरना वो स्पैम हो सकता है और पैसे लेके भाग सकते हैं। ऐसे इंसान को डोनेट कीजिएगा जिनको पैसों की सख्त ज़रूरत है, जो अपना हाथ पांव चला के अपनी जीविका जीने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अगर थोड़े पैसे की ज़रूरत है, उनसे सामान भले ही खरीद लीजिए, नहीं चाहिए होगा तो भी खरीद लीजिए, उनको थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। ये आपको दान जो है ये काफ़ी फलित होने वाला है, ठीक है? अननेसेसरी किसी को भी दान देने से बचिए। एक वाइज डिसीजन लीजिएगा दान देते वक्त, क्योंकि बिना सोचे समझे दान देने से आप शायद से आपके पैसे जो है वो लूज़ हो सकते हैं और ना ही आपको कोई ब्लेसिंग्स मिलेगा, ठीक है? कोई ना कोई चैरिटी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप इन द मंथ ऑफ सितंबर, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। स्टूडेंट्स, पिछले महीने और ये महीने दोनों आप मेहनत पूरी करने वाले हैं और आपको मेहनत के हिसाब से आपको फल भी मिलने वाला है, ठीक है? फैमिलीज़ में हो सकता है कोई ना कोई आउटिंग करने वाले हैं आप इन द मंथ ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर। कुछ ना कुछ आप गिफ्ट करने वाले हैं अपने लव्ड वंस को इस महीने, जिस वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हो सकती है। पिछले महीने तो इंप्रूवमेंट होगी ही होगी, इस महीने और इंप्रूवमेंट होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। ओवरऑल सितंबर ऑनवर्ड्स पूरा साल काफ़ी अच्छा होने वाला है। अक्टूबर में आ जाते हैं। गुड न्यूज़ अगेन इस महीने आ रही है, बिकॉज एक छोटी सी मच्छी देख सकते हैं वो उनको गुड न्यूज़ दे रही है। ऐसे ही कोई छोटा मोटा गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ रहा है विद रिगार्ड्स टू ऑल द पर्सपेक्टिव्स, ठीक है? करियर में हो सकता है जो प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी इन द मंथ ऑफ जुलाई वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाए एंड वो प्रोजेक्ट क्लोज हो जाए, या फिर वो प्रोजेक्ट आपसे हटा के किसी और को दे देंगे, जिस वजह से आप बोलेंगे गुड रिडंस, वो प्रॉब्लम चली गई, वो प्रोजेक्ट चला गया हमारे तरफ से। ये गुड न्यूज़ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अलहड़ जो पना होता है उससे होने से बचिएगा। ऐसे दिखाइएगा कि आप काफ़ी थोड़े से काफ़ी प्रोफेशनल है और ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दिए तो ठीक है, यू विल टेक मोर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, लेकिन थैंक गॉड ये प्रोजेक्ट चला गया है। ऐसा आप दिखाइएगा कि यू आर वेरी प्रोफेशनल, ठीक है जी? स्टूडेंट्स, डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रहा है अक्टूबर में। एग्जामिनेशन इस महीने था तो अच्छा जाएगा। रिजल्ट्स अगर इस महीने है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं आपके। जो डिसअपॉइंटमेंट मार्च में हुआ था वो शायद अक्टूबर में नहीं होने वाला, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको, ठीक है जी? अब विद रिगार्ड्स टू योर लव्ड वंस भी मैंने बोल दिया आपको, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, छोटी मोटी ही सही, लेकिन एक हैप्पी टाइम स्पेंड करता हुआ देख सकता हूँ मैं इस महीने और अगले महीने।
इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी कोई ना कोई अच्छे रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। छोटा मोटा ये बेनिफिट, लेकिन डेफिनेटली ऐसा कोई बेनिफिट या रिटर्न्स आपको मिल रहा है जो आपको थोड़ा सा ये पी वाला मोमेंट दे देगा। काफ़ी सेलिब्रेशन करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं इन दोनों महीने। अक्टूबर आपके लिए अगेन काफ़ी अच्छा होने वाला है। नवंबर सारी चीज़ों में अच्छे होने वाला है, मतलब आप जिस भी चीज़ को आप छुएंगे डेफिनेटली वो अच्छा होने वाला है। स्टूडेंट्स इस महीने सेलिब्रेट करने वाले हैं आप अपना सक्सेस। जो साल के शुरुआत में आपने जितनी मेहनत की थी ना, वो सेलिब्रेशन आप आखिरी मतलब इस अगले साल के नवंबर में करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक काफ़ी टेस्टिंग टाइम रहा है आपके लिए ये पूरा साल, लेकिन नवंबर में आप काफ़ी अपने विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं हर एक पर्सपेक्टिव में। लव्ड वंस के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, कोई ना कोई पार्टी सीन्स या फिर कोई ना कोई डिनर के लिए आप बाहर लेके जा सकते हैं अपने लव्ड वंस को, और ये काफ़ी आपके लाइफ में आपके बॉन्ड्स को इम्प्रूव कर देगा, फ्लरिश करेगा। कोई छोटी मोटी न्यूज़ आपके पास आ सकती है जो आप पूरे साल एंटिसिपेट कर रहे थे अपने लव्ड वन से, वो डेफिनेटली हो सकता है। शायद कोई शादी होने वाली है आपके लव्ड वंस के नियर बाय फैमिली के अंदर, या फिर आप ही के घर में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है फॉर श्योर। एक अच्छा समय है द मंथ ऑफ नवंबर। विथ रिगार्ड्स टू करियर, अगेन कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर कोई जॉब आप देख रहे थे बाहर, तो डेफिनेटली आपको वो जॉब के लिए कोई ना कोई कॉल आ सकता है आपके डिज़ायर्ड कंपनी में, डिज़ायर्ड प्रोफाइल के लिए। चीज़ें इंप्रूव होने वाली है। विद इन द सेम कंपनी अगर आप सोच रहे थे कुछ ना कुछ इंप्रूव हो जाए, तो डेफिनेटली एक लेस स्ट्रेसफुल टाइम एक कलीग्स के साथ अच्छा समय बिताते हुए मैं आपको देख रहा हूँ इन द मंथ ऑफ नवंबर। कोई ना कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप नवंबर अगले साल, ठीक है। ओवरऑल सारे पर्सपेक्टिव में ये एक अच्छा कार्ड है। नवंबर अगला साल तो डेफिनेटली इस नवंबर से काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है जी। ओवरऑल एक पूरा काफ़ी अच्छा साल मैं देख सकता हूँ इसके अंदर। बस आपको क्या चीज़ करना है, अननेसेसरी स्ट्रेस लेने से बचना है, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को पूरे प्रोज एंड कॉन्स क्या आपके हित में है क्या नहीं है, ये सब चीज़ सोच के ही कोई डिसीजन लेना है, वरना अननेसेसरी अपने आप को हर्ट कर लेंगे आप। किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है इस साल आपको, ठीक है जी। ऑस्पिशियस मंथ्स बता देता हूँ मैं आपको। ऑस्पिशियस मंथ्स होने वाला है दिसंबर, ये वाला 2023 का, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून एंड अगस्त ऑनवर्ड, सारे महीने आपके लिए काफ़ी ऑस्पिशियस होने वाले हैं। कौन से महीने में थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है, मार्च का महीना डेफिनेटली कोई ना कोई बैड न्यूज़ ला रहा है, एंड जुलाई का महीना अगेन कोई ना कोई बैड न्यूज़ ला सकता है। इन दोनों महीने में आपको थोड़ा सा संभाल के रहना है। इमोशनली अपने आप को मई में थोड़े से स्ट्रांग रखेंगे तो काफ़ी अच्छा साल बीतने वाला है। ओवरऑल इट लुक्स लाइक अ वेरी हैप्पी गुड ईयर फॉर यू डियर स्कॉर्पियंस। अ हैप्पीनेस क्वोशिएंट ऑफ 7 on 10 इज व्हाट यू कैन गेट। थोड़ा सा अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट से, अननेसेसरी स्ट्रेस से बचाएंगे, अननेसेसरी किसी और पे विश्वास करने से बचाएंगे, और सिचुएशंस को डील अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, तो ये साल काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके लिए डियर स्कॉर्पियंस। चलिए, ग्रेट। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन द वेरी नेक्स्ट ईयर। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय, टेक केयर।